नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैकर में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण कुमार। हम मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम सबसे बेसिक चैप्टर बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो आजकल हर एग्जाम के अंदर, जैसे एसएससी, बैंक, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, पटवारी, आरएएस, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो उनके अंदर लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर, हर एग्जाम के अंदर मैथ सब्जेक्ट आता है। तो आज हम उसी का एक बेसिक चैप्टर बेसिक कैलकुलेशन की बात करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर हम कैलकुलेशन के अंदर हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो हम उसको थोड़ा सा टाइम कम करने के लिए हम इजी ट्रिक सीखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम बात करें सेम डिजिट इन रिपीटिंग फॉर्म के, जैसे क्वेश्चन कोई आ जाए, लाइक एग्जांपल के तौर पे 1 + 1 1 + 1 1 1, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको बेसिकली हम ऐड करते हैं, उसको इस हिसाब से अपने ऐड करते हैं। ठीक है, तो 3 2 1 इन हिसाब से हम इसको ऐड करते हैं। इसका हम एक ट्रिक सीखते हैं कि जो चल रही है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट तक चल रही है, तो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं 1 2 3, कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका अगला अपने एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 1 + 1 1 + 1 1 1 + 4 टाइम 1। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा रेगुलर चल रहा है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो हम इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं 1 2 3 4। इससे अगले अपने क्वेश्चन की बात करें तो 3 + 3 3 + 3 3 3 + 3 3 3 3 4 टाइम 3। तो इसके अंदर 1 वाले में तो हम सीधा 1 2 3 4 कर सकते हैं। तो अब 3 वाले के अंदर हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो वहां पे 1 1 1 और 3 टाइम 1 और 4 टाइम 1, तो ये सीधा हो गया 1 2 3 4। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 3 = 12 कैरी 1, 3 3 = 9 9 and 1 0 10 1 कैरी, 3 2 = 6 6 + 1 7 3 1 = 3 3 7 0 2, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो इससे हमारा टाइम बहुत ही कम लगेगा। आगे हमने एक और क्वेश्चन की, एक और एग्जांपल की, जैसे अपने बात कर लेते हैं 4 + 4 4 + 3 टाइम 4 + 4 टाइम 4 + 5 टाइम 4 + 6 टाइम 4। तो इसके अंदर यही अपने सेम स्टेप ही चलेगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट अपने इस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट अपने मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 6 4 = 24 कैरी 2, 5 4 = 20 20 और 2 22 कैरी 2, 4 4 = 16 16 2 18 कैरी 1, 4 3 = 12 12 1 13 कैरी 1, 4 2 = 8 8 and 1 9, 4 1 = 4 4 9 3 8 2 4। देखा कैसे हम 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया है। इस हिसाब से हम आगे, अभी जैसे मान लो यहाँ पे तो ये सेम 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, इस हिसाब से अपना क्वेश्चन चल रहा था। अब मान लो बीच में कोई भी 1 2 3 4 5 6 पैरेलल रेगुलर चल रहा है, अब कोई भी एक डिजिट मिस हो जाए तो उसको हम किस हिसाब से करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अपने हाई करते हैं। जैसे अपने एग्जांपल के तौर पे ले लें कि 1 टाइम 2 2 2, 3 टाइम 2 4 टाइम 2 और 6 टाइम 2, इस आपका क्वेश्चन है। यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नहीं है, डायरेक्ट 6 डिजिट आ गई। तो हम जैसे पिछले में तो रेगुलर डिजिट चल रही थी, इस बार हमने एक डिजिट हमने मिस कर दी, 5 डिजिट्स के 2 नंबर को। इसमें हम वैसे उसी हिसाब से करेंगे, जैसे 2 हमने कॉमन ले लिया तो टोटल कितनी है 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस कौन सी डिजिट मीन्स है 5 डिजिट, 5 टाइम्स 2 हमारे पास नहीं है, तो उसको हम माइनस कर लेंगे 5 टाइम्स 1 से। तो उसी हिसाब से इसको इसमें से माइनस कर देंगे अपने, तो 1 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो डायरेक्ट, 5 2 = 10 कैरी 1, 4 2 = 8 8 and 1 9, 3 2 = 6 2 2 = 4 2 1 = 2 2 1 = 2 2 2 4 6 9 0, ये हमारा आंसर आ गया। इस हिसाब से हम आगे और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो अब ये तो एक डिजिट हमने मिस कर दी, तो उस हिसाब से भी हमने अब कर लिया। अब हम पॉइंटों के अंदर जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने लेके चले 0.3 + 0.33 + 0.333
प्लस 0.3333 प्लस 0.33333। इस हिसाब के हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम अब ये तो पॉइंटों में नहीं आ रहे थे, सीधे आ रहे थे। इस बार हम पॉइंटों में क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, तो उनको भी इसी हिसाब से हम कर सकते हैं। कॉमन क्या है सब में 3, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और मल्टीप्लेक्शन में अब जैसे मान लो इसके अंदर तो हम 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से लेके चल रहे थे, इसमें हम जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। जैसे 5 टाइम्स 3 है तो 5 4 3 2 1 इस हिसाब से कर दें, और इसको इससे मल्टीप्लेक्शन कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 1 16 कैरी 1। तो ये 1 आ गया, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इस हिसाब से भी हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इजी सा एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप सोल्व करके देखिए एग्जाम्पल के तौर पे। 2 4 प्लस 4 4 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 4 टाइम्स 4 प्लस 5 टाइम्स 4। ये आप क्वेश्चन 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देखिए, फिर मैं आपको आगे इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। चलो हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सेम वही है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट। तो 4 कॉमन आ गया, और 5 बार 4 है तो 1 2 3 4 5, इसका आप मल्टीप्लेक्शन कर लेना। 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 2 18 कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 1 13 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 1 9, 4 1 जा 4। ये आपका आंसर आ गया। इस हिसाब से बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है। ये हम आगे हम और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हमने एग्जांपल लेके चलते हैं। आप ये भी क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। 0.2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम्स 2। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देखिए। 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, फिर हम आगे इसमें सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। चलो हम इसके फिर भी सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। 0.2 फिर 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 5 टाइम्स 2। तो इसके अंदर 2 टाइम्स 2 मिसिंग है, एक स्टेप अपनों एक डिजिट अपने मिस कर दी। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें, कॉमन क्या आएगा 2 आ जाएगा सब में। और कितनी बार 2 है मैक्सिमम 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स को 0.5432 माइनस कौन सा मिसिंग है 2 टाइम्स 2, तो 0.11 इसमें हम माइनस कर लेंगे। जितना जो डिजिट मिस होगी उसको हम माइनस में ले लेंगे। तो इसमें हम माइनस करेंगे इसको, तो 2 0. इसको हम माइनस करेंगे तो 4 3 3 2 1, ये हमारा माइनस करने के बाद ये आएगा। तो इसको हम इसको हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और ये अपना 0 आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इसका। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे हम थोड़ा सा इससे और एडवांस में चलते हैं क्वेश्चन को लेके। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें 5.4 प्लस 55.44 प्लस 555.44 और 4 प्लस 4 टाइम्स 5.4 टाइम्स 4। इस टाइप के क्वेश्चन में हम एडिशन करेंगे। तो इसकी अब ट्रिक क्या होगी, पहले तो हम डिजिट को सब अलग अलग कर लेते हैं इनको। जैसे 5 प्लस 55 प्लस
555 प्लस 4 टाइम्स 5 प्लस, अब पॉइंट वाले को अमल कर लेते हैं, 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.4444, ये हमारा आ गया। तो इसमें यही सेम जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उस हिसाब की ट्रिक इसमें लगा दीजिए और एक इसमें लगा दीजिए, दो अलग अलग ट्रिक एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारी कवर हो जाएगी। तो 5 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो कितनी बार है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 प्लस 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो कितनी बार है, 4 4 4 बार ही 4 आया है, तो 0.4321, ये हमारा क्वेश्चन इस हिसाब से सोल्व हो जाएगा। तो इसको अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 2 17, कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 5 1 जा 5, 5 और 1 6, सॉरी ये हमारा 6 आ जाएगा, सॉरी इसको हम काट के आगे लिख लेते हैं, 6170 प्लस इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 1 17, 0.41, 1.7284, इसको हम ऐड करेंगे तो 6171.7284, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो आई होप ये आपको स्टेप वाइज में एडिशन की ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। बहुत टाइम इसमें हमारा सेव हुआ है, तो इस हिसाब से हम आगे क्वेश्चन की और बात करते हैं। जैसे हम एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट लेके चलते हैं। अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन when numbers are different। अभी तक तो हम सेम रिपीट नंबर्स की हम बात कर रहे थे। अब कोई क्वेश्चन आ जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जिसके अंदर नंबर डिफरेंट हो, तो उस हिसाब के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल अपने लेते हैं 5 7 2 3 प्लस 4 3 2 5, बहुत इजी है। तो इसको हम डायरेक्ट अपने कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से हम इसका एडिशन कर सकते हैं। 5 और 3 8, 2 2 4, 7 3 10, 10 कैरी 1, 5 1 6 6 4 10। जैसे ये आराम से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। जैसे हम एक और अनदर एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 2 3 प्लस 4 5 6 प्लस 8 9 0। इस हिसाब के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी आराम से एडिशन इसका कर सकते हैं। 6 3 9, 9 5 14, 14 2 16, कैरी 1, 8 1 9, 9 4 13, 13 और 1 14, 1 4 6 9 इसका हमारा आंसर आ गया। जैसे हमें एक और इजी सा क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं। 4 ट्रिपल 4 प्लस 5 6 7 प्लस 7 2 9 प्लस 5 2 8 प्लस 2 9 3 प्लस 7 2 8। इस हिसाब के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 8 3 11, 11 कैरी 1 अलग रख लो, 1 8 9, 9 9 18, 18 कैरी ये अपना 2 हो गया, 1 8 8 7 15, 15 कैरी 3 हो गया। ठीक है, 5 4 9 9, तो यहाँ पे हमारा कैरी 3 आ गया अभी तक। तो 7 3 10, 10 कैरी 1, 0 2 2 नहीं सॉरी थोड़ा सा स्टेप हमने गलत ले लिया है। जैसे हमारा कैरी 3 आ गया तो 3 2 5, 5 9 14, 14 कैरी 1, 4 4 2 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 तो कैरी हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, और 14 4 4 बचा, 4 और 4 8, कैरी 2 है तो 7 2 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 7 23, 23 5 28, 28 4 32। जैसे ये हमने क्वेश्चन इस हिसाब से सोल्व कर लिया।
अगले एग्जाम्पल की हम अगर बात करें तो जैसे कोई भी अपने एग्जाम्पल एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को इकट्ठा लेके चलें तो 7237 माइनस 3116 प्लस 978, अगर इस हिसाब का क्वेश्चन अगर कोई याद है तो हम उसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। 7 में से 6 गया 1, 1 8 9, 3 में से 1 गया 2, 2 7 9, 2 में से 1 गया 1, 1 9 10, कैरी 1, 7 तेरे 8, 8 में से 3 गया 5, 5099, जैसे इसका ये आंसर आ गया है। अगले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 5629 माइनस 3346 प्लस क्वेश्चन मार्क 7359 इक्वल टू, अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना हो तो इन स्टेप को हम यहां से इधर इक्वल के बराबर में उधर ले जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क 7359 माइनस 5629 प्लस 3346, ठीक है। तो 9 में से 9 गया 0, 0 प्लस 6 6, 5 में से 2 गया 3, 3 4 7, ठीक है। और 6 और 3 9, 9 में से 3 गया 6, नहीं हाँ 3 और 3 6, सॉरी 3 और 3 6, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 2 और 3 5, ये हमारा इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जैसे हमने ट्रिक की बात की है तो ये काफी हेल्पफुल, आई होप आपको काफी हेल्प मिलेगी इसके अंदर क्वेश्चनों के अंदर जाकर आपको। तो आगे हम नए कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लेक्शन ट्रिक की अगर हम बात करते हैं, नया कंसेप्ट में अगर हम जाएं तो मल्टीप्लेक्शन ट्रिक की कि अगर हम बात करें मल्टीप्लेक्शन में हमारा टाइम कैसे हम मल्टीप्लाई करें, जिससे हमारा ऐसी क्या ट्रिक लगाएं कि जिससे हमारा थोड़ा बहुत टाइम कम हो। तो हम इसके अंदर जैसे 5 की पावर n बेस मेथड की बात करें, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई करना हो और बहुत इजी वे में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, तो उसके अंदर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे 5 25 125 625 5 की पावर 4 625, इस हिसाब के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम कैसे क्या ट्रिक लगाएं कि हमारा क्वेश्चन इजी वे में हो जाए। जैसे कोई भी अपने डिजिट माने a इंटू 5, जैसे इस a को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम किस हिसाब से करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n से ही मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर n से ही भाग देना है। तो इसके अंदर हमारा a इंटू 10 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर n अपॉन 2 की पावर n आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम करते हैं तो हमारा टाइम काफी कम बचेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेके मान के चलें, जैसे 24 इंटू 5, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम वैसे हिसाब से 24 इंटू 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से भाग दे दो, तो ये अपना आ गया 24 इंटू 10 बट्टा 2, 2 को 12 से कट जाएगा, 24 12 दूना 24, तो 12 इंटू 10 120। तो ये इस हिसाब से हम कर सकते हैं। ये आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बीच वाले स्टेप करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से जैसे मान लो अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 बट्टा 2 कर लो डायरेक्ट ही, ठीक है। और 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 अपॉन 4, और 125 से मल्टीप्लाई करना है तो 1000 अपॉन 8, और 625 से मल्टीप्लाई करना है तो 10,000 अपॉन 16। मतलब जितनी 5 की पावर आती रहेगी उतना ही अपने 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे और 2 की पावर के साथ ही डिवाइड करते रहेंगे। इस हिसाब से जैसे अपने एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। जैसे एग्जांपल 88 इंटू 25, जैसे 5 की पावर 2 है ये 25,
ठीक है। तो 88, तो 88 इंटू 25 को अपने 100/4 से करेंगे तो 100/4, तो 4 ये अपने 88 से 22 टाइम कट जाएगा, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लियो 2200। अभी देखा आपने कितना इजी वे में ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। जैसे हम एक और एग्जांपल की बात करें, 860 इंटू 25, तो 860 उसी हिसाब से 860 इंटू 100/4 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 को 860 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 0 215, तो 215 को डायरेक्ट 100 से करेंगे तो आगे 2 0 लगा लो। ये रहा, बहुत इजी वे में हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमारा टाइम बहुत ही कम लगेगा, मुश्किल से मेरे को लग रहा है 2 या 3 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। 1540 इंटू 25, अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन करें तो सेम वही प्रोसेस अपना लो। 1540 इंटू 25 के लिए अपने 100/4 डायरेक्ट, तो ये 4 को इससे काटेंगे तो 4 3 जा 12, 3 बचा 3 4 34 यानी 8 4 जा 32, 2 385, तो डायरेक्ट इसको 38500 इस हिसाब से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम एक और एग्जांपल की बात करें तो 5680 इंटू 125, तो 5680 125 के लिए 1000/4 डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो 4 को इससे काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 6, 4 4 जा 12, 4 4 जा 16, सॉरी 8 आ गया, 4 2 जा 8 डायरेक्ट ये आ गया, तो 1420 डायरेक्ट ही हमारा ये क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो गया। अब जैसे अभी आपने तो ये अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो डायरेक्ट मान लो 4 से डिवाइड जा रहा है तो हमारे इजी वे में हो गया। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ये पूरा डिवाइड ना जाए तो उसको हम किस हिसाब से करें। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट। 125 है तो हम 4 से डिवाइड ना देंगे 8 से देंगे, सॉरी। तो ये 5680 इंटू 1000/8, सॉरी 8 से डिवाइड देंगे तो 8 7 56, 8 1 जा 8, 710 3 टाइम 0, सॉरी ये अपने 125 था, तो 125 को हम 8 से ही डिवाइड करेंगे, जैसे हमने ये पीछे क्वेश्चन में हमने देखे भी हैं। अभी जैसे मान लो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब, और अगर पूरा डिवाइड ना हो तो उसको हम किस हिसाब से करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चलें, जैसे कोई भी डिजिट ले लें, 8156 इंटू 125, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 8156 इंटू 1000/8, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, 1 आ गया तो 0, 8 1 जा 8, 7 और 6, 9 8 जा 72, 4 बचा तो 0.40, 8 5 जा 40 इंटू 1000, तो इसको हम डायरेक्ट अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मतलब 1 0 यहां से कट जाएगी, तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आई होप आज हमने जितना कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में समझा, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन की 5 की पावर n बेस मेथड को समझा, ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपको ये सारा का सारा कोर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा और साथ में इसकी पीडीएफ फाइल भी, पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा। इसी के साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं जितना भी क्लास के अंदर ये यूट्यूब के अंदर जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके सारे की सारी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके साथ आपको हर चैप्टर के साथ क्वेश्चंस और सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैव ए नाइस डे।